दो पत्नी एक पति। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दो पत्नी एक पति। सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी कि अपने पति को किसी और के बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ती है। कितना आपको रोना आ रहा होगा। जहर खा लिया था, बोल रहा था नहीं करोगी शादी तो ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे। तो हम क्या करते, हम मजबूर हो गए, शादी कर ली। किसी और के चक्कर में हमको छोड़ दिया। पति किसी और के चक्कर में आपको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? आपके साथ वो संबंध बनाता था वो लड़का। हाँ। तो क्या दवा खा करके भी सेक्स करता था? हाँ, वो भी करता था। क्यों ना दे गाली, वो हमको छोड़ के ऐश मौज कर रहा था, हम गाली ना दे, हम शांत रहे। बोले कि भाभी आपको यकीन नहीं हो रहा था, हम दिखा, तो हमको वीडियो कॉल करके दिखाया, लड़की के साथ वो सोया हुआ था। मतलब लड़की लोग आती है पटना मॉडलिंग करने के लिए, एल्बम शूट करने के लिए। उसके बाद जो अगला जो गेम स्टार्ट होता है ना, वो लड़कियों को समझ में ही नहीं आता है कि लड़की के साथ क्या होने वाला है। तो एक वही दौरान हमको तबीयत खराब हो गया था, हमको ना वही में दवाई बोला कि खा लो, अभी ये सब ना सही नहीं है, तुम्हारा हालात भी खराब है, जब भी बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो जो तुम दवाई खा लो। ये लड़की के साथ 6 साल लगातार वो लड़का संबंध बनाता है, प्रेग्नेंट भी कर देता है, और जब बच्चा पैदा करने का बारी आता है तो कहता है कि तुम दवा खा लो, बच्चा पैदा अभी नहीं करना है। हम मारे थे, हम अपना हस्बैंड को बहुत मारे थे, वो लड़की को भी मारे थे, वो भी लोग हमको मारा है। ऐसा नहीं जो हम नहीं मार खाए, वो भी लोग हमको मारा है। 6 साल से हमारा सारा चीज़ हैक करके रख ले, फोन उन सब चीज़ हैक करके रख ले, सब चीज़ हैक करके वो रख ले है। एक तरफ तो लड़का दवा खा करके सेक्स करता था, जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वहाँ पर भी बच्चे को गिराने के लिए दवा खिलाया जाता था। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि एक फ्रेम में एक लड़की आपको दिखाई दे रही होगी जो कि पटना आती है एल्बम में काम करने के लिए, जिसके बाद इनको शादी का झांसा दे करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। आए दिन आप देख सकते हैं कि पटना में कई सारी लड़की आती है, लड़का उसको झांसा देता है कि तुमको हीरोइन बना देंगे, तुमको एल्बम में काम देंगे, एक अच्छा स्टार बना देंगे, और उसी के झांसा में आकर के लड़की शादी भी कर लेती है। उसको लगता है कि एक अच्छा हीरोइन बन जाएगा, अच्छा मौका मिल जाएगा। और देख सकते हैं किस प्रकार से लड़की प्रताड़ित है कि एक लड़का इसको प्यार के जाल में फंसाता है, इसको प्रेग्नेंट भी कर देता है और शादी भी करता है, फिर छोड़ देता है, किसी और के साथ अफेयर कर लेता है। क्या कुछ मामला, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी शर्मा। रूबी शर्मा, क्या हुआ आपके साथ? यही हुआ जो पति किसी और के चक्कर में हमको छोड़ दिया। पति किसी और के चक्कर में आपको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? यही छोड़ दिया, दूसरी लड़की के चक्कर में छोड़ दिया हमको, वजह यही है। आप पटना क्यों आई थी? हम पटना इसलिए मॉडलिंग के लिए आए थे। इस दौरान हमको बुलाया गया, जाओ मेरे पास में काम है, मगर उसके पास में कुछ भी नहीं था। एक पार्टनरशिप में स्टूडियो बनवा रहा था, ठीक है, मगर ये नहीं पता था हमको जो इसका नहीं है। हमको झांसा दे के वो बुलाया, बुला के फिर हमको जैसा ही आई वैसा ही बोला कि बोला कि शादी करने के लिए। उसी के 2 दिन बाद हमसे बहुत बात किया, प्रयास करने का, तो हम बात नहीं किया। हम तो बोले कि हम काम करने हैं, तो हम किसी लड़का से क्यों रखें। आप काम के लिए हम आ गए ना आपके रूम पे, तो आप बातचीत क्या करेंगे? हाँ, जो होगा हम सुबह बात करेंगे। तो वो सुबह में पूरा रात हमको ऐसे बोला उला, तो 2 रूम था, तो हम दूसरे वाले रूम में गए थे, वो दूसरे वाले रूम में सो गया था। तो उसी का दूसरा दिन हमको प्रपोज किया, बोला कि नहीं रहोगी मेरे साथ तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाथ पूरा काट लिया था उस समय, जहर खाने गया था, फिर बोला हम मर उड़ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, तुम मरो नहीं, हम तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। हम कोई किसी का बेटा चला जाएगा हमारे वजह से, तो ये तो हम गलत है ना। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लिया, शादी भी कर लिया। उसी दिन ढेलमा में जाके 6 बजे हम शादी भी किए थे, रूम में किए थे। उसके बाद तो फिर मम्मी को कॉल किए हम, जो मम्मी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो हम लोग ना अकेला रूम लेके रहेंगे। तो बोले तू तो गई थी स्टूडियो पे ना किसी का, तो क्या हुआ वहाँ पर? वहीं पे ना सब तू बोला था खाना पीना रहना देंगे, पैसा भी देंगे। हम बोले हाँ, तो बोले कि वहाँ पर से ना हम लोग ना अलग आ गए। मम्मी को ये नहीं बतलाए हम जो हम ना शादी कर लिए। मम्मी को हम 2-3 महीना बाद बतलाए जो माँ हम शादी कर लिए। फिर बोली शादी कर ली, किससे कर ली, कैसा लड़का है? नहीं है। मम्मी यार बहुत रोने लग गई, जब तो पापा तुम्हारा मर गया, ऊपर से तू ऐसा काम कर ली, हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम बोले मम्मी अभी रहने दो ना, हम लोग घर से भी शादी का ऐसे ही नॉर्मली शादी किए हैं, घर से भी कर लेंगे किसी दिन के बाद साथ। तो मम्मी बोली ठीक है। तो बोला कि जिससे शादी किया ना उसको लेके आओ। तो हम लोग गाँव पे जाते थे और आते थे, तो गाँव में सब लोग पूछता था, कोई आएगा लड़का तो पूछबे ना करेगा जी कौन है। तो वही मम्मी हम बोलते थे जो हम इसी के साथ काम करते हैं, इसी के साथ रहते हैं। मगर सबको एक बार गया तो नहीं बतलाया
जो हमारा हस्बैंड है। दूसरा बार गया तो हम सबको बोल दिए जो हमारा हस्बैंड, हम इससे शादी कर ले। तो सब लोग पूछा गांव वाला कैसे शादी, हमको लव मैरिज रूम में शादी किए हैं। उसके बाद हम लोग घर से भी शादी कर लेंगे, तो वो सब हो गया। फिर बोले कि हम लोग इतना दिन से हैं, दूसरे ही साल हमको प्रेग्नेंट हो गए थे हम। तो फिर हम बोले अब तो प्रेग्नेंट भी हो गए हैं, जब तो तुम अपने घर लेके चलो, चाहे शादी करो कोर्ट मैरिज से। तो बोला कि ठीक है कर लेंगे। तो एक वही दौरान हमको तबीयत खराब हो गया, तो हमको ना वही में दवाई बोला कि खा लो, अभी ये सब ना सही नहीं है, तुम्हारा हालात भी ख़राब है, जब भी बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो, जो तुम दवाई खा लो। खिला दिया ज़बरदस्ती हमको दवाई, हम खा लिए। और उसके बाद हम फिर से बोले जो हमारे घर चलो ना, उसको बोले हम अपने घर चलो। तो बोला कि ठीक है चल रहे हैं। तो गया भी हमारे घर, अब पूछताछ किया। फिर मम्मी बोली जो क्या हुआ जो आ गई। तो हम बोले मम्मी बहुत तबीयत ख़राब था ना, इसीलिए आ गए। फिर उसी के 2 दिन बाद हमको फिर से रिटर्न पटना लेके चला आया। तो उसका भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ शादी वो लड़का करता है? हाँ। घर में करता है? हाँ। रूम में शादी करता है? शादी करने कितना दिन हो जाता है शादी का लमसम, फिर जाके आपके मम्मी को पता चलता है? मम्मी को 2 महीना बाद हम बतलाते हैं। अच्छा 2 महीना के बाद आप मम्मी को बताती हैं, मम्मी रोने लगती है कि मेरी बेटी शादी कैसे कर ली मुझे बिना बताए हुए। उसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लड़का बोलता है कि अभी बच्चा उच्चा नहीं चाहिए, जो तुम दवा खा लो। अच्छा ठीक है, आपके साथ कितना बार वो संबंध बनाया होगा? 6 साल बनाया है मेरे साथ पूरा। 6 साल? हाँ। मतलब देखिए, ये लड़की के साथ 6 साल लगातार वो लड़का संबंध बनाता है, प्रेग्नेंट भी कर देता है, और जब बच्चा पैदा करने का बारी आता है तो कहता है कि तुम दवा खा लो, बच्चा पैदा अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी वो अवस्था नहीं है कि तुम बच्चा पैदा कर सकती हो, अभी छोड़ दो। यानी कि दवा खिला दिया जाता है इनको ताकि बच्चा पैदा नहीं हो। उसके बाद आपके साथ क्या घटना होता है कि आप सोशल मीडिया पर आ जाती हैं? क्या आपके साथ हुआ कि लड़का छोड़ दिया? यही हुआ जो हम ना, मेरी सिस्टर डेट कर गई थी, तो इसी वजह से हम घर चले गए थे 1 महीना के लिए। घर गए ना, तो उसी दौरान एक लड़की सिवान के, प्रियंका नाम करकी है, प्रियंका जोशी, वही आके मेरे पति के रूम, हमारे रूम में रह गई हूँ। हम पूछे, मतलब ऐसी, उसका विष्णु नाम करके उसका भाई है दोस्त, वही बोला भाभी एक चीज़ दिखाएं। तो हम बोले क्या है? तो बोले भाई ना किसी को ना लेके रूम में रख ले। हम बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता है, आप झूठ बोले कि भाभी आपको यकीन नहीं हो रहा था, हम दिखा रहे हैं। तो हमको वीडियो कॉल करके दिखाया, लड़की के साथ वो सोया हुआ था। तो इसलिए ही हम रात में बहुत घबरा गए जी, कभी नहीं करता था। तो इसे ही हम 4 बजे भोर में गाड़ी पकड़ के हम चले गए। उसके बाद हम देखें तो दिन में भी साथे में दोनों बंद कमरा में सुतल था वो। मतलब आप रंगे हाथ पकड़ती है अपने पति को किसी और के साथ। हाँ। देखिए दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ये लड़की है 6 साल रिलेशनशिप में रहती है, और 6 साल के बाद अपने पति को रंगे हाथ पकड़ती है किसी और लड़की के साथ। उस वक्त आप पे क्या बीत रहा था? बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी, वो हम पे बीत रहा था हम ही ना जानेंगे। कलप रहे थे 3 महीना कंटिन्यू, हम रोए, भूखे प्यास भी रहे, रो रो के मेरी मम्मी ने बतलाएगी मैं कैसी थी नहीं थी। मैं बहुत हालत ख़राब हो गया था उस समय, क्योंकि मेरे पास में कोई नहीं था ना, उसके अलावा कोई है ही नहीं है मेरे पास में। वो तो हमको रोड पे ला के रख दे। इस दौरान हम लड़की को भी बोले मेरे पति को छोड़ के चली जा तू, तो वो नहीं मेरी बात मानी। हम बहुत उसको समझाए चली जाओ चली जाओ, तो बोले कि वो मेरा भी पति। हम बोले तुम्हारा पति कैसे होगा? तो मुझसे भी शादी किया। हम बोले ठीक है तुमसे भी शादी किया है ना। तो हम बोले जितना भी भैया थे लड़का लोग रहते थे, तो सबसे पहले हम चीकू को फ़ोन किया, जो चीकू कहाँ हो, तुम रूम पर आओ ना, देखो ना ये लड़की ज़बरदस्ती बोल रहे हमसे भी शादी उदी किया। उसके बाद माफिया एगो रोहित बाबा है, वो भी इतना हरामी है, दोगला इंसान। वो 2 बार हमको मारने का भी धमकी दिया है, 2 बार बाइक से भी ठोक दिया है। माफिया अथिया दोनों मिल के, रोहित बाबा मिल के, और दोनों सबको बुलाए हम पर सब लोग आओ। तो बहुत गाली गलौज बहुत हुआ। तो बोल रहा है क्या रोहित बाबा, जिसको तो हम लाए हैं ना यहाँ पटना में, वो लड़की दिया, बोला था प्रियंका दिया, जो हम इसको लाए हैं तो हम सपोर्ट इसके करेंगे। हम बोले ठीक है तुम उसको सपोर्ट करो, किसी का घर मत उजाड़ो, तुमको इस हक नहीं ना कोई देता किसी का घर उजाड़। कोरियोग्राफर है। अच्छा। रोहित बाबा उसका नाम है, वही सब करवा रहा है। ये माफिया मिल के ये सब इतना करवा रहा है, हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है। क्या इतना कुछ होने के बाद आप केस उस किए लड़का पे? हाँ किए हैं, हम गर्दनीबाग महिला थाना से किए हैं। हम कैसा केस किया? यही एप्लीकेशन के तौर पे भेजा है, नोटिस जाएगा उसके घर पे, यही पर किए हैं हम। कब किया केस?
कल किए हैं। कौन सा एक्ट लगाए हैं? अभी हम आपको वो बतला नहीं सकते हैं। क्या जिस टाइम आप संबंध बना रही थी तो क्या आप नाबालिग थी या बालिग थी, ये बताइए। नाबालिग थी। देखिए दोस्तों, जिस टाइम में संबंध बनाया जा रहा था तो ये लड़की नाबालिग थी, यानी कि 18 साल से इसका कम उम्र था। उसी दौरान इसके साथ संबंध बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि पोक्सो एक्ट कहीं लगाए होंगे आप, क्योंकि कम उम्र में संबंध बनाने का मतलब तो यही होता है। क्या उसके बाद जैसे केस आप कब किए हैं? कल किए हैं। अच्छा, कल केस किए हैं आप, तो लड़का को पता है ये सब बात? हाँ पता तो चल गया, क्योंकि उसके भी घर पे नोटिस जाएगा ना, तो उसको पता चल ही जाएगा। वैसे भी उसका फैमिली लोग से हम पूरा मैसेज कर दिए थे जो हम केस करने जा रहे हैं, जो आप लोग का क्या विचार है, हम तो करबे करेंगे क्योंकि हमारा घर उजड़ रहा है। आप लोग का क्या जा रहा है? आप लोग को तो कुछ भी नहीं जा रहा। उसकी माँ ऐसी है, पहले भी नहीं बात करती थी, बोलती थी मेरे बेटा से शादी कर लो, ये कर लेगा वो कर लेगा तो तुम अथी होगी। अभी वो बेटा साथ छोड़ दिया तो माँ भी तो हमारा साथ छोड़ दिया ना उसका। उस समय माँ भी मर रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपके साथ वो संबंध बनाता था वो लड़का, हाँ। तो क्या दवा खा करके भी सेक्स करता था? हाँ वो भी करता था। बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ बोल तो रहे हैं। क्या दवाई खाता था? दवाई खा के सेक्स करता था? हाँ। अब बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़कियों के साथ लड़का जो दवा खा करके सेक्स करता है, बेरहमी तरीके से सेक्स करता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हम इसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि वो मेरा पति था, उसका हक बनता है। हम ये सब नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा भी तो मन था ना, तो हम कैसे बोल दे? अपना पति के खिलाफ नहीं बोल सकते। गलती हुआ है उससे, उसको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं जो सजा नहीं मिलेगा, उसको सजा मिलना पड़ेगा क्योंकि हमको छोड़ के भाग गया है, तो उसको सजा तो दिलवा के रहेंगे हम। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया है, 6 साल का रिलेशनशिप है और उसके बाद किसी और के साथ संबंध बना लेता है, दवा खा करके सेक्स करता है, बहुत सारी बातें हैं। 2 पत्नी 1 पति, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2 पत्नी 1 पति। सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी कि अपने पति को किसी और के बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ती है। कितना आपको रोना आ रहा होगा उस टाइम? बहुत रोई थी, बिलक बिलक के रोई थी। तो हम ही जानते हैं जो हम पे क्या बीत रहा है। जब पकड़ी थी उस समय हमको बहुत कलेजा फट रहा था, रूह कांप गया था हमारा। उसको ऐसे पकड़े थे हम, और 3 दिन पकड़े थे। और लड़की को बोले भी चली जाओ, बोली ठीक है हम चले जा रहे हैं। आप पूछिएगा ना, वो पकड़ा भी गई है ना, वीडियो भी मेरे पास में, उसको वीडियो भी दिखाइएगा तो बोलेगा क्या, जो हम तो मॉडल थे, शूटिंग करके आए थे, दोनों सो गए साथ में, तो किसी का कोरा में नहीं ना जाके सो जाओगी तुम? वो मेरा पति है, कोई सामान है जो जाके सो जाओगी उस पर? ऐसा नहीं ना होता है। आषाढ़ में उसकी बहन भी थी, ओकरे बहन थी, पता नहीं बहन था, एक लड़का और था, दोनों सब सुतल था साथे में। इधर ये हमारा हस्बैंड है, लड़की है, उधर वो दोनों, एक लड़का लड़की और था। रंगे हाथ पकड़ लिया? हाँ सबको पकड़े थे। तो लड़का को आप मारे पीटे होंगे? हम मारे थे, हम अपना हस्बैंड को बहुत मारे थे, वो लड़की को भी मारे थे, वो भी लोग हमको मारा है। ऐसा नहीं जो हम नहीं मार खाए, वो भी लोग हमको मारा है। दोनों में मारपीट हुआ? हाँ दोनों में मारपीट बहुत भयंकर हुआ था। तो आप एक वीडियो के दौरान देख रहे थे कि आप अपने पति को गाली भी दे रही थी। हम गाली भी दें, क्यों ना दे गाली? वो हमको छोड़ के ऐश मौज कर रहा था, हम गाली ना दे, हम शांत रहे। गाली दे रही थी तो क्यों ना दे गाली? वो हमको तो कभी नहीं देते थे। हम उसको पूछिएगा, 6 साल में कभी गाली दिए हम उसको? कभी कुछ बोले थे? 6 साल से हमारा सारा चीज हैक करके रख ले, फोन उन सब चीज हैक करके रख ले, सब चीज हैक करके वो रख ले है। कहीं जाने तक भी नहीं दे रहा था, खाली रूम में घर भी जाती थी, 2 दिन बाद कॉल करके बुला लेता था, आ जाओ, मन नहीं लग रहा है। पता नहीं उसको कैसा मन लगा जो हमको 4 महीना ऐसे छोड़ दिया, भाग रहे हैं हमसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे वो संतुष्ट नहीं होता होगा, आप उसको खुश नहीं रखती होगी जिस वजह से आपको छोड़ दिया वो? 6 साल से बहुत अच्छी थी, आप खराब हो गई। हाँ कैसे खराब हो गई बोलिए तो? 6 साल से हमारे साथ में रहता था, 4 महीना में से कैसे बदल गए एक बार एक को? उनसे भी मिले तो उनसे भी पूछिएगा हम गलत हैं कि सही हैं। वो कहाँ है आपका पति? अभी कहाँ है? भागल है वो। भाग गया? हाँ। देखिए दोस्तों, इनका पति अभी भाग गया है। यही होता है, सादे मतलब लड़की लोग आती है पटना मॉडलिंग करने के लिए, एल्बम शूट करने के लिए, उसके बाद जो अगला जो गेम स्टार्ट होता है ना, वो लड़कियों को समझ में ही नहीं आता है कि लड़की के साथ क्या होने वाला है। बस
शादी का झांसा देता है, लड़की शादी कर लेती है, उसके बाद अच्छा से लड़की का इस्तेमाल किया जाता है जी भर करके। जब लड़की का इस्तेमाल अच्छे से जी भर के कर लिया जाता है फिर लड़की आकर के रोती है, मेरे साथ ये कर लिया, मेरे साथ वो कर लिया। क्या लड़कियों के पास इतना सेंस नहीं होता है कि कोई लड़का काम दे रहा है, रूम में बुला रहा है, उसके साथ क्या होगा? क्या आपके पास इतना भी दिमाग अकल नहीं था? दिमाग था नहीं तो कैसे, वो तो प्यार करती थी ना, शादी भी तो कर लिया था ना, तो दिमाग नहीं था। वो अपना हस्बैंड के साथ कुछ भी कर रही थी ना, कैसे दिमाग नहीं था हमारे अरे पास। भाई एक बात हमको बताइए, आप 2-3 दिन मिलते हैं, आप बोलता है शादी करने के लिए लड़का, तो आप शादी कर लेती हैं। भाई आदमी को तो 1 साल लग जाता है जानने में एक दूसरे को, 2 दिन में प्यार हो गया, शादी हो गया। अब कोई मर रहा है तो उसको मार दे। कैसा मर रहा है जी? जहर खा लिया था, बोल रहा था नहीं करोगी शादी तो ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे। तो हम क्या करते, हम मजबूर हो गए, शादी कर लिए। देखिए दोस्तों, लड़का ये बोलता है कि मैं कुछ कर लूँगा, कट जाऊँगा, मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा। क्या वो सच में जहर खाया था? हाँ खाया था। उसका हाथ कभी मिले ना तो उसका हाथ देखिएगा पहले कितना, के लिए सब कुछ। हाँ कितना हाथ कटा जहर है। खाया तो जिंदा कैसे रह गया? बचा लिए थे ना हम। कैसे बचा लिया आप? कैसे बचाए थे बताइए। जैसे ही बचाए थे, हॉस्पिटल ले गए थे हम उसको। वो अभी भी बोलिएगा चलने के लिए तो हम चलेंगे वो हॉस्पिटल में। तो अच्छा ठीक है, आपके लिए जहर खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब प्यार खत्म हो गया? अब वो ना बतलाएगा, हमको तो प्यार खत्म नहीं, उसको खत्म हो गया तभी ना हमको छोड़ के भाग गया वो। अच्छा आप कितना बार प्रेग्नेंट हुई थी ये बताइए? 2 बार। 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी आप? हाँ 2 बार आप दवा खिलाया आपको? हाँ आप दवा खा ली? हाँ। आपको नहीं लगा है कि आप एक बच्चा को मार रही हैं? हमको तो पूरा लगा, हम बहुत रोए। हम उसके लिए तो हम 2-3 महीना रोते रह गए। वो भी हमको समझाता था मत रो, अब आगे भी हो जाए। हम बोले नहीं तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। हम उसको बेर समझाते तुम गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। वो नहीं मानता था। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो लड़का दवा खा करके सेक्स करता था, जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वहाँ पर भी बच्चे को गिराने के लिए दवा खिलाया जाता था। देखिए लड़का का किस प्रकार सा गेम चलता है पटना शहर में। लड़की आती है मॉडलिंग के लिए, एल्बम के लिए, उसके बाद लड़की के साथ क्या होता है, और मीडिया में आकर के लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, केस करती है और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। कहा जा रहा है कि लड़की अभी भागा हुआ है। बाकी इनकी बातों को आप लोग कैसे सुनते हैं, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।